हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस इंट्रोडक्टरी कोर्स में परिचय देने वाले कोर्स के आज हम 5वें सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले 2 सत्रों में हम भगवत गीता के अंदर बताए गए 5 विषयों के ऊपर चर्चा करना आरंभ किए थे, जिसमें जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और क्रम। तो हमने पिछले 2 सत्रों में जीव के विषय में कुछ चर्चा की, ईश्वर के विषय में चर्चा की, भौतिक प्रकृति के विषय में चर्चा की और अभी आगे आज हम किस प्रकार कर्म बंधन बनता है और कैसे जीव जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है इस कर्म बंधन के द्वारा, और अंततः हमारे दुख जो हमें सुख दुख जो मिलते हैं वो किस प्रकार हम अनुभव करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, क्या उसकी व्यवस्था है जिससे सुख दुख का अनुभव होता है, और इस भौतिक जगत में हमारे आने का कारण और ये सभी भौतिक जगत में जो सुख दुख का अनुभव करते हैं उसका मूल कारण क्या है, ये हमारा आज का विषय है। तो कल हमने जहाँ पर चर्चा समाप्त की थी वो विषय था कि जो परम सत्य हैं उनको 3 स्तर पर समझा जा सकता है। एक है ब्रह्म यानी कि ब्रह्म ज्योति, जो एक आध्यात्मिक जगत में फैला हुआ प्रकाश है, जो आध्यात्मिक जगत में स्थित परम पूर्ण पुरुषोत्तम हैं भगवान, उनके शरीर से, दिव्य शरीर से निकलने वाला वो आध्यात्मिक प्रकाश है जिसमें अनेक आध्यात्मिक ग्रह तैर रहे हैं। फिर दूसरा, उसके ऊपर जो अभिव्यक्ति है परम सत्ता की, वो है परमात्मा, जिसके विषय में हमने देखा जो इस भौतिक जगत में हर कण कण में, हर व्यक्ति के शरीर के अंदर आत्मा के साथ उपस्थित हैं और इस प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। और फिर हैं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, जो जिनके विस्तार के रूप में परमात्मा और ब्रह्म ज्योति हैं, यानी कि वो परमात्मा और ब्रह्म ज्योति के भी मूल हैं। और ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आध्यात्मिक जगत में जो अंतरंग शक्ति है उसके माध्यम से आनंद लीला विलास करते हैं और वहाँ पर ऐसी आत्माएं भी हैं, अनगिनत ऐसी आत्माएं हैं जो मुक्त हैं, जिनको भगवान से प्रेम है, और इस प्रकार भगवान उन आत्माओं के साथ में वहाँ पर लीला विलास करते हैं। तो ये है भगवान। तो अभी भगवत गीता के द्वारा और समस्त वैदिक शास्त्रों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये जो परम सत्ता के जो 3 स्तर हैं, तो ये हैं, इनमें से जो संपूर्ण हैं वो हैं भगवान श्री कृष्ण, जिनके विस्तार ही परमात्मा है, और ये जो ब्रह्म ज्योति है ये उन्हीं के दिव्य शरीर से निकलने वाला प्रकाश है। तो भगवत गीता में बताया गया है, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः यस्मात् शरादतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च जानाति पुरुषोत्तम। भगवान श्री कृष्ण जो भगवत गीता के वक्ता हैं वो कहते हैं, क्योंकि मैं ही इस भौतिक जगत का पालन पोषण करता हूँ, इसलिए मैं ही परमात्मा के रूप में इस भौतिक जगत में जाना जाता हूँ। यानी कि जो परमात्मा है वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, भगवान श्री कृष्ण ही इस भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में कार्य करते हैं। फिर एक और श्लोक में भगवत गीता में भगवान बताते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्याश्य अमृत अव्यय, ये जो ब्रह्म ज्योति है वो मुझ पे आश्रित है, यानी कि वो भी भगवान श्री कृष्ण पे आश्रित है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से ही उसका उद्गम हुआ है। यानी कि ये जो भगवान हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। अर्जुन ने इस बात की पुष्टि की 10वें अध्याय के अंदर। अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं एव ब्रवीषि में। अर्जुन कहते हैं कि आप ही पर ब्रह्म हैं। तो ब्रह्म अर्थात आध्यात्मिक में आत्मा भी हैं, भगवान भी हैं। तो जो पर ब्रह्म है, जो सुप्रीम, जो परम अवस्था में है, वो आप हैं, परम ब्रह्म परम धाम। आप ही परम सभी को आश्रय प्रदान करने वाले हैं। पवित्रम, आप परम पवित्र हैं।
इस भौतिक जगत के कलमश से बिल्कुल परे हैं। पुरुषम शाश्वतम, आप पुरुष हैं, आप पर्सनैलिटी हैं, आप परम व्यक्ति हैं और आप शाश्वत हैं। आदि देव, आप सभी देवताओं के आदि हैं। अजम, आपका कोई जन्म नहीं है। और विभुम, आप महानतम हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन ये स्वीकार करते हैं कि कृष्ण जो भगवत गीता को बोलने वाले हैं वो ही भगवान हैं। और वो कह रहे हैं कि केवल आप ही से मैंने ये नहीं सुना, बल्कि सारे जो महान महान ऋषि हैं, असित, देवल, व्यास, वो सभी इसी बात को स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भगवान है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के अंदर वर्णित है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अलग अलग अवतारों का वर्णन है, लेकिन अवतारों के बाद में जिसमें अलग अलग सारे अवतार आते हैं वहाँ बताया गया है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जो है वो अवतार की तरह से आते हैं, लेकिन वो इस प्रकार से वास्तव में सभी के अवतारी हैं। वो स्वयं भगवान हैं जो इस भौतिक जगत में स्वयं भी एक अवतार के रूप में आते हैं, लेकिन वो वास्तव में सभी के आदि स्रोत हैं। फिर जो ये शब्द है भगवान, इसका शाब्दिक अर्थ है जैसे शक्तिमान, जो शक्तियों को धारण करने वाला है, उसी प्रकार से भगवान, भग, जिनके अंदर सारी जितने भी ऐश्वर्य इत्यादि सारे गुण हैं, उनके जो धारण करने वाले हैं समस्त रूप से, पूर्ण रूप से, उनको भगवान कहते हैं, है ना। तो इसकी परिभाषा, भगवान की परिभाषा पराशर मुनि ने दी है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णं भग इति गणः। ये जो 6 गुण हैं, पूर्ण रूप से जिस व्यक्ति के अंदर एक समय में एक ही साथ में उपस्थित हैं, उस व्यक्ति को भगवान कहते हैं। 6 भग जिसके अंदर पूर्ण रूप से उपस्थित हैं, वो क्या क्या है? ऐश्वर्य, संपूर्ण जगत का, संपूर्ण ब्रह्मांड और ब्रह्मांड, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, संपूर्ण जगत का ऐश्वर्य जिसका हो। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से, उसी प्रकार समस्त जो वीर्य है, जो शक्ति है, वो उसी की हो। बाकी कोई भी जो शक्ति है उसके स्रोत वही हो। फिर यश, जिसका यश परम हो, उसके जैसा कोई यशस्वी ना हो। श्रिय, उसका सौंदर्य परम हो। ज्ञान भी उसका परम और वैराग्य भी परम। ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर ये 6 के 6 गुण पूर्ण मात्रा में एक ही साथ देखे जाते हैं, उनको भगवान कहते हैं। यदि हम कृष्ण लीला में देखें, यानी कि जब श्री कृष्ण इस धरातल पर उपस्थित थे, तो हम देखेंगे कि उनके जीवन से, उनके चरित्र से ये सारे के सारे 6 गुण उनके जीवन में हम देख सकते हैं। उनके जैसा ऐश्वर्य, द्वारका और इत्यादि, वो पूरे जगत में अद्वितीय था। उसी प्रकार से उनकी शक्ति अद्वितीय थी। उनका ज्ञान भगवत गीता में हम देख रहे हैं वो अद्वितीय है। उनका वैराग्य भी अद्वितीय है। वो अर्जुन के एक सारथी बनने को तैयार हो गए। राष्ट्रीय यज्ञ में उन्होंने सभी के चरण पादुकाओं को रखने की सेवा की। इस प्रकार से भगवान वैराग्य में भी परम है। ज्ञान, शक्ति, यश, सौंदर्य, सभी के अंदर कृष्ण स्वयं जब यहाँ उपस्थित थे, तो उनके जीवन में, उनके चरित्र से ये सारे के सारे गुण प्रकट थे। इस आधार पे ही हम समझ सकते हैं कि कृष्ण भगवान है। तो भगवत गीता में इस प्रकार से ये स्थापित हुआ कि भगवान क्या हैं और भगवान कौन है। भगवान क्या है? जो सभी के आदि उद्गम है, जो परम नियंत्रण करता है, जो सभी को पालन करने वाले हैं, है ना। सभी शक्तियां जिनकी हैं, उनको भगवान कहते हैं। कोई भी सामान्य छोटा मोटा जादू दिखाने वाला व्यक्ति भगवान नहीं होता है। भगवान का जादू ऐसा है जिसे कोई और नहीं दिखा सकता है ना। भगवान योगेश्वर हैं। सारे जो योगिक शक्तियां होती हैं, जैसे हमने देखा, अगर हम भगवान के अर्थ को नहीं जानते तो थोड़ा मोड़ा कोई भी जादू दिखाएगा, हम उसको भगवान मानने लगते हैं। लेकिन भगवान की शक्तियां एक कोई भी बड़े से बड़े योगी से भी महान महान, बहुत 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 बड़ी हैं, है ना। भगवान जो हैं वो समस्त ये सूर्य, चंद्र इत्यादि उन्हीं के आदेश पर चलते हैं। ऐसा कोई योगी नहीं है जो इस प्रकार से स्थापित कर सके कि सारे सूर्य चंद्र उनके इशारे पर चल रहे हैं। श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दर्शन करके दिखाया कि कैसे ये सारा ब्रह्मांड उनके अंदर स्थित है। ऐसा कोई योगी नहीं कर सकता है।
तो इसलिए भगवान कोई योगी जो है कोई भगवान नहीं होता है। भगवान जो है, सभी जो योगी होते हैं वो तो भगवान की शक्ति का एक बहुत ही छोटा सा अंश केवल प्रकट कर पाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ भगवद गीता में स्पष्ट हुई कि भगवान, वो उसका अर्थ क्या है। भगवान सबके आदि स्रोत हैं। और फिर वो व्यक्ति कौन है जो सारी शक्तियों को धारण करने वाले हैं, जो सभी के परम संचालक हैं, तो वो परमात्मा है। और वो जो परमात्मा है वो श्री कृष्ण का ही विस्तार है। तो ये चीज़ भगवद गीता के द्वारा स्थापित होती है। अभी अगला प्रश्न जो उठता है वो ये उठता है कि आखिर भगवान ने ये दुखमय संसार बनाया क्यों, या हम इस भौतिक जगत में कैसे आ गए, क्यों आ गए, ये पूरे दुखमय संसार में हम कैसे आ गए। ये प्रश्न अभी भगवद गीता के अनुसार हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि जितनी भी जीवात्माएं हैं इस भौतिक जगत में, भगवान उनको इस भौतिक प्रकृति के अंदर डालते हैं और अलग अलग शरीर उनको प्रदान करते हैं। ये भगवान की अध्यक्षता में होता है। 14वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानि ततो भवति भारत। अर्थ है कि ये जो भौतिक प्रकृति है वो मेरी प्रकृति है और उसके अंदर मैं जीवों को गर्भस्थ करता हूँ। जैसे एक पिता अपने वीर्य से अपनी पत्नी के अंदर संतानों को गर्भस्थ करता है, उसी प्रकार से हम जो भगवान के संतान हैं, भगवान उन्हें इस भौतिक प्रकृति के अंदर डालते हैं, गर्भस्थ करते हैं। और उसके उपरांत ये भौतिक प्रकृति के द्वारा शरीर बना बना करके उसको दिया जाता है। जैसे वीर्य जब प्रविष्ट होता है माता के गर्भ से, फिर माता के शरीर से हमारा शरीर बनता है। तो उसी प्रकार से इस प्रकृति के द्वारा हमारा शरीर बनता है, लेकिन जो जीवात्मा है उनको इस भौतिक जगत में गर्भस्थ करने वाले वो हैं श्री कृष्ण। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि इस भौतिक जगत में भगवान हमें क्यों भेजते हैं। इस भौतिक जगत में हमें क्यों भेजते हैं? क्योंकि इस भौतिक जगत में जब हम शरीर धारण करते हैं वहीं से तो हमारे सारे दुखों का आरंभ होता है। तो ये प्रश्न है कि आखिर हमें क्यों भेजते हैं। तो इसका उत्तर भगवान भगवद गीता में देते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। मूल कारण है कि जीव जो वास्तव में अपने स्वभाव से संवैधानिक रूप से भगवान का दास है, क्योंकि भगवान का वो एक अंश है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका संबंध भगवान से है कि वो भगवान का दास है, हरिदास। ये उसका स्वाभाविक लक्षण है। कोई भी चीज़ का एक स्वाभाविक धर्म होता है, स्वरूप होता है। जैसे नमक है तो वो नमकीन ही होगा, तो ये उसका धर्म है, आधारभूत, ये कभी उससे अलग नहीं किया जा। उसी प्रकार से जो आत्मा है वो नित्य भगवान का दास है, क्योंकि वो भगवान का एक छोटा सा अंश है। जैसे ये शरीर है, ये हाथ पैर शरीर के अंश हैं, इसलिए इनका संबंध शरीर से है कि ये पूरे शरीर की सेवा के लिए बने हुए हैं। जो भी पूरे शरीर का ध्यान रखने की काम है वो ये हाथ पैर इत्यादि सब मिलकर के करते हैं। इसी प्रकार से हम, क्योंकि आत्माएं सब भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारा संवैधानिक कार्य है कि हम भगवान के दास हैं। लेकिन क्योंकि हम भगवान की तरह ही चेतन हैं, इच्छावान हैं, इसीलिए ये संभावना है कि हम अपनी इच्छा का सदुपयोग और दुरुपयोग कर सकते हैं। हम अपनी इच्छा का, अपनी जो हमारी संवैधानिक स्थिति है उसके अनुसार सेवा करने की इच्छा करने में कर सकते हैं, या ऐसी भी इच्छा हम कर सकते हैं कि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, हम उनकी सेवा क्यों करें, हम भी भगवान बनेंगे। ऐसी इच्छा भी हम कर सकते हैं। और जब हम इस प्रकार से भगवान से ईर्ष्या करते हैं कि आप भगवान क्यों, हम क्यों भगवान नहीं, हम भी भगवान बनना चाहते हैं ना, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम आपके ऊपर निर्भर नहीं, हम अलग रहना चाहते हैं। जैसे कभी कभी एक व्यापारी होता है, उसका लड़का या बच्चा जब बड़ा होता है तो कभी कभी उसके अंदर ऐसी इच्छा होती है, पिताजी हम अपना अलग बिजनेस करेंगे, हम आपके साथ क्यों रहेंगे, हम अपना इंडिपेंडेंट अलग से करेंगे, है ना। तो उसी प्रकार से जब जीव के अंदर ये इच्छा होती है, यानी कि भगवान से वो ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, इच्छा द्वेष, ये इसके कारण
वो इस भौतिक जगत के अंदर प्रविष्ट करता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत तो जो स्वाभाविक स्थिति में जीव हैं उनके लिए है ना। वहाँ पर सब प्रेममयी भगवान की सेवा कर रहे हैं और इस प्रकार से रह रहे हैं। लेकिन जिनके अंदर ऐसी इच्छा है कि वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, जो कि कृत्रिम है, जो वास्तव में अस्वाभाविक है और इसलिए वो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जीव हठ बनाता है कि मुझे तो ऐसा ही करना है, मुझे आपकी सेवा नहीं करनी है, तो उसके लिए भगवान इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं, जिससे कि ये जो भटकी हुई आत्माएं हैं, जो भगवान से विद्रोह किए हैं, वो लोग अपनी इस भ्रमित इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करके देख लें। भगवान जो है वो हमारी जो इच्छा शक्ति है उसका दमन नहीं करना चाहते, है ना। भगवान कर सकते हैं लेकिन भगवान दमन नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा भगवान के साथ प्रेम का संबंध है। भगवान हमसे प्रेम करते हैं और प्रेम के लिए जरूरी है स्वतंत्र इच्छा शक्ति का रहना, इसलिए भगवान हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दमन नहीं करते हैं। लेकिन हम अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करने का जब हम इच्छा करते हैं तो भगवान हमें समझाते हैं, लेकिन अगर हम हट पकड़ते हैं कि नहीं हमें तो ऐसा ही चाहिए, तो फिर भगवान एक अन्य प्रकार से हमें समझाने के लिए इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं, जिसमें हमें अभी एक स्वतंत्रता देते हैं कि ठीक है, आप अपनी इच्छा की पूर्ति करने का प्रयास कर लो। और उसके लिए भगवान ये भौतिक जगत का निर्माण और संचालन ऐसे करते हैं, उनकी एक शक्ति जिसको माया शक्ति कहते हैं, उसके द्वारा करते हैं, जिससे जीव के अंदर भ्रम डाला जाता है कि जैसे वो भगवान से स्वतंत्र हो गया। वास्तव में कभी जीव भगवान से स्वतंत्र हो ही नहीं सकता है, वो हमेशा भगवान पर निर्भर है। लेकिन माया शक्ति के प्रभाव से ऐसा एक भ्रम उत्पन्न किया जाता है जीव के अंदर कि मानो वो अभी स्वतंत्र हो गया है, अभी वो भगवान बन गया है, अभी उसके हाथ में है इस संसार का भोग करना। और इस प्रकार भ्रमवश वो अपने को भोक्ता मान करके, भगवान मान करके इस भौतिक जगत का भोग करने का प्रयास करता है, और माया शक्ति के द्वारा अलग अलग नियम कर्म सिद्धांत के द्वारा उसकी इन अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति नियमों के अंतर्गत रह करके करने की पूरी योजना व्यवस्था भगवान के द्वारा बनाई जाती है। तो ये कारण है इस भौतिक जगत का। तो इसके विषय में फर्दर आगे बताया गया है, परेश विमुखात, जब भगवान से हम विमुख हो जाते हैं और फिर क्या होता है, जैसे ही हम भगवान से विमुख हुए तो भगवान की ये जो माया शक्ति है, जैसे कोई नागरिक यदि कोई क्राइम करता है, गुनाह करता है, तो तुरंत वो जो क्राइम डिपार्टमेंट है उसके स्कोप के अंदर आ जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर वो आ जाता है, अभी पुलिस उसके पीछे है, अभी वो गुनहगार बन गया। जैसे ही उसने गुनाह किया वो गुनहगार बन गया। पहले वो एक नागरिक था, उसके ऊपर सरकार ने उसको बहुत सुविधाएं दी हुई थी, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति सरकार के नियमों का उल्लंघन करता है तब फिर वो एक सरकार के ही एक विशेष डिपार्टमेंट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर गुनहगारों को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। तो उसी प्रकार से जैसे ही हम कृष्णा भूलिया जीवा भोगवांछा करे, पाशे ते माया तारे झपटिया थरे, जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण को भूलते हैं, हम इच्छा करते हैं उनकी सेवा नहीं करने की, तुरंत पीछे से जो उनकी जो ये शक्ति है माया शक्ति, वो हमको पकड़ लेती है ना। क्योंकि वो ऐसे ही जीवों के लिए है जो भगवान को भूलना चाहते हैं, जो भगवान स्वतंत्र होना चाहते हैं, उनके लिए ये शक्ति है, उनको वश में रखने के लिए। जैसे पुलिस किसके लिए है, जो गुनहगार है उसके लिए पुलिस है, पुलिस भी गवर्नमेंट ही है, लेकिन वो नागरिकों के लिए नहीं है, गुनहगार लोगों के लिए है। तो उसी प्रकार से ये जो माया है ये पुलिस है भगवान की। तो जो भी भगवान के नियमों का उल्लंघन करना करते हैं, ऐसी इच्छा करते हैं कि हम स्वतंत्र हो जाएं, उनको माया अपनी गिरफ्त में ले लेती है। तो जैसे ही जीवात्मा माया के संपर्क में आता है, क्यों आता है, उसने अपनी स्वतंत्र रहने की इच्छा की, इसलिए आता है। तो इसलिए जिम्मेदारी तो हमारी है, हमने ऐसी इच्छा की है, वो इच्छा आरंभ है, इच्छा आरंभ है, वो इच्छा के कारण माया हमको पकड़ती है। अगर हमारा घर पुलिस थाने के नज़दीक भी हो, पास में भी हो, तो भी पुलिस हमें पुलिस से कोई डर नहीं होगा, हमें पुलिस कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर आपका घर कहीं बहुत दूर भी है पुलिस थाने से, लेकिन अगर आप गुनाह करते हैं तो पुलिस आपको जा कर के पकड़ लेगी। तो उसी प्रकार से जैसे ही हम भगवान से स्वतंत्र होने की इच्छा करते हैं, तुरंत ये जो माया शक्ति है वो हमें पकड़ लेती है। और जैसे ही हमें पकड़ती है तो क्या होता है कि जो माया शक्ति है उसकी शक्ति के अंदर दो विभाग हैं। एक है आवरणात्मिका शक्ति, जिसके द्वारा वो जीव का जो स्वाभाविक ज्ञान है कि वो
आत्मा है, हाँ, वो नित्य है, वो भगवान का दास है, ये जो उसका स्वाभाविक ज्ञान था, उस ज्ञान को माया के संपर्क में आने से वो आच्छादित हो जाता है, वो ढक जाता है, वो छुप जाता है। और दूसरा कार्य क्या होता है, माया के द्वारा एक प्रक्षेपात्मिका शक्ति भी होती है, जो उसके अंदर एक मिथ्या अभिमान डाल देती है, मिथ्या ज्ञान डाल देती है ना, जिसके कारण वो अभी अपनी वास्तविक पहचान को भूल करके इस भौतिक जगत, जो माया के द्वारा निर्मित शरीर होंगे, ये भौतिक जगत होगा, उसके द्वारा वो अपनी पहचान करने लगता है, अपनी पहचान भूल करके गलत जगह को अपनी पहचान बनाने लगता है ना। तो ये दोनों कार्य सबसे पहले होते हैं कि उसका वास्तविक ज्ञान हर लिया आता है, और एक मिथ्या ज्ञान कि तुम भोक्ता हो, वास्तव में तुम ही भोक्ता हो, है ना, ऐसा अज्ञान उसके अंदर डाल दिया जाता है। और फिर माया अभी, क्योंकि उसके अंदर इच्छा है भोग करने की, इसीलिए माया उसके भोग करने को फैसिलिटेट करने के लिए, उसकी व्यवस्था बनाने के लिए, क्योंकि जीव आध्यात्मिक कण है, ये भौतिक जगत का वो भोग कैसे कर सकता है, दोनों के गुण बिल्कुल अलग अलग हैं, जीव कभी इसका भोग वास्तव में कर नहीं सकता, दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है, ये भौतिक पदार्थ है, जीव जो है वो आत्मा है। तो इसलिए एक विशेष आयोजन माया करती है, उसको ऐसा एक शरीर प्रदान करती है जिसके द्वारा इस भौतिक जगत के साथ वो तालमेल कर सके। तो इसको कहते हैं शरीर। तो ये शरीर के दो भाग होते हैं, एक होता है सूक्ष्म शरीर और एक होता है स्थूल शरीर। तो सबसे पहले जो ये जीव है, जो इच्छा कर रहा है और जिसको भी माया ने पकड़ लिया है, जिसको अविद्या से ढक दिया है जिसका ज्ञान, उसको सबसे पहले माया एक सूक्ष्म शरीर देती है, सूक्ष्म शरीर में बांधती है। सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर जो है वो भौतिक मन, आत्मा का जो अपना मन है, अपना बुद्धि है, वो आध्यात्मिक है, अभी वो तो ढक दिया गया, उसको सुसुप्त बना दिया गया, उसको एक हद तक निष्क्रिय कर दिया गया। अभी उसके ऊपर एक दूसरा मन डाल दिया जो भौतिक है, भौतिक मन, भौतिक बुद्धि और एक मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार मतलब गलत पहचान, वो अज्ञानता कि तुम ये शरीर हो, तुम ये सूक्ष्म शरीर हो, तुम मन हो, तुम बुद्धि हो, है ना। ये मिथ्या अहंकार का प्रभाव ये भी उस सूक्ष्म शरीर के अंदर होता है, जिसकी वजह से अभी जीव को इससे बंध गया है जीव। और ये जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर 6 प्रकार की अलग अलग प्रेरणाएं होती हैं। अभी जीव को इस भौतिक जगत में क्रियाएं करनी है, अलग अलग प्रकार की इच्छाएं करनी है और कर्म करने हैं। तो उसके लिए ये जो सूक्ष्म शरीर है इसके अंदर 6 प्रकार के ड्राइव्स होती हैं, प्रेरक तत्व होते हैं, उत्प्रेरक चीजें होती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 चीजें इस मन या इस सूक्ष्म शरीर के अंदर होती हैं। जो अभी जीव जो अपने को इस सूक्ष्म शरीर से संबंधित मान रहा है कि मैं ही ये सूक्ष्म शरीर हूं, तो जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य उसके अंदर हैं तो वो अपनी पहचान इन्हीं से करता है। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह के माध्यम से अभी उसके अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और उसके साथ साथ जो ये भौतिक जगत में माया शक्ति के द्वारा भगवान अलग अलग भौतिक विषयों को उत्पन्न करते हैं, आवाज, ध्वनि, रूप, ये सब जो भौतिक विषय हैं, जो अलग अलग हमारी इंद्रियों के विषय हैं, उन विषयों को उत्पन्न करते हैं, है ना, गंध, रूप इत्यादि। और अभी सूक्ष्म शरीर है जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य है, और इधर भौतिक विषय हैं। तो अभी ये जो भौतिक विषय हैं इसके द्वारा माया लुभाती है, जीव को लुभाती है। जैसे एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू हमें लुभाया जाता है, आइए आइए, ये खरीदिए, ये कीजिए, ये एंजॉय कीजिए। ऐसे ही ये अलग अलग भौतिक विषय अभी हमें एंटाइज करते हैं, हमें लुभाते हैं। और उधर क्योंकि कैसे लुभा पाते हैं? क्योंकि उधर हमें एक भौतिक सूक्ष्म शरीर दे दिया गया है जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य है, जिससे जो हमारी मूलभूत इच्छा थी भोग करने की, उसको अभी एक बल मिला है जिससे कि वो अभी विषयों का भोग करना चाहती है, और सामने विषय प्रस्तुत कर दिए। अभी ये पूरी तरह से इच्छाएं प्रबल हो गई। अभी इन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए सूक्ष्म शरीर अपने आप में सक्षम नहीं है भोग करने के लिए, इसलिए अभी सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक और शरीर दिया जाता है जिसको कहते हैं स्थूल शरीर, जो पंच महाभूत का बना होता है। तो ये स्थूल शरीर, यानी
ये भौतिक इंद्रियां, ये जो शरीर जो हम देख पा रहे हैं, आँख दे दी जाती है, कान दे दी जाते हैं, ये त्वचा दे दी जाती है, हाथ पैर दे दी जाते हैं। अभी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए अभी ये शरीर काम करता है। तो शरीर के द्वारा उन इच्छाओं की पूर्ति होती है, अर्थात हम उन विषयों को ग्रहण करते हैं, उसका भोग करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से अभी सूक्ष्म शरीर मिल गया, स्थूल शरीर मिल गया, और ये जो आत्मा है वो अभी मिथ्या अभिमान, वो सोचने लगता है, वो मिथ्या अहंकार के कारण, माया के प्रभाव के कारण वो सोचने लगता है कि मैं ही ये सूक्ष्म शरीर हूँ, ये सूक्ष्म शरीर ही मैं हूँ, ये स्थूल शरीर ही मैं हूँ। ये जो सोच रहा है, ये जो मन के अंदर इच्छा उठ रही हैं, ये मेरी ही इच्छाएं हैं। ये भोग करने की इच्छा मेरी इच्छा है, वो सुंदर रूप देखने की इच्छा मेरी ही है, वो सुंदर गान सुनने की इच्छा मेरी ही है। वास्तव में वो इच्छाएं जो हैं वो काम क्रोध लोभ मोह जो सूक्ष्म शरीर है उसमें उठ रही हैं, लेकिन ये अभी मिथ्या पहचान बनाता है कि तो मेरी ही इच्छा है, विशिष्ट इच्छा वो मेरी ही है, और ये शरीर जो है वो मैं ही हूँ। और इस प्रकार से ये मिथ्या अहंकार के कारण उसके अंदर ये मिथ्या पहचान उत्पन्न होती है। और अभी इन विषयों को जो भोग करने के लिए वो जो कार्य करता है उसे कहते हैं कर्म। इच्छाएं उत्पन्न हो गई, और वो इच्छाओं के बाद में अभी उनको पूर्ति करने का जो इंद्रियों के द्वारा जो प्रयास होता है, जो कार्य होता है, उसको बोलते हैं कर्म। और ये कर्म के परिणाम स्वरूप वो भोग करता है। जैसे हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम कार्य करते हैं, है ना। हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो हम इस शरीर से कुछ कार्य करते हैं जिससे हम पैसा कमाते हैं और फिर उससे वो चीज़ खरीदते हैं। करेक्ट। हमें कोई चीज़ चाहिए तो हाथ को बढ़ाना पड़ेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा, तो कर्म करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ को प्राप्त कैसे होती है? कर्म के फल से प्राप्त होती है ना। तो इस प्रकार से कर्म करते हैं जिसके फल से हमें वो चीज़ प्राप्त होती है। लेकिन अभी जो कर्म का जो फल है इसके लिए नियम बनाए गए हैं। तो प्रकृति माया के द्वारा भगवान इस कर्म के फलों, किस कर्म से क्या क्या फल प्राप्त होंगे उसके नियम बनाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की इच्छा है कि मैं कार चलाऊं, तो अभी कार चलाने की इच्छा तो है, पर उसके लिए सरकार कार चलाने के नियम बनाती है ना। इसलिए लाइसेंस के टाइम पर वो सब ट्रेनिंग होती है कि भाई परिवहन के ये नियम हैं, कार चलाने के, ट्रैफिक के ये नियम हैं, इन नियम के अनुसार आपको चलाना पड़ेगा। उसमें दंड की भी है, अगर आपने ये उल्लंघन किया तो आपको दंड मिलेगा। तो इस प्रकार से किस लिए है वो सब लोगों की कार चलाने की इच्छा पूर्ति हो सके, इसके लिए वो नियम बनाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान माया शक्ति के माध्यम से ये कर्म का नियम बनाते हैं जिससे जीव उसकी जो भोग करने की इच्छा है उसको पूरी कर सके, है ना। तो इस तरह से ये कर्म व्यक्ति करना शुरू करता है, और फिर कर्म का जो भी परिणाम बनता है, यदि वो भगवान के दिए गए निर्देश के अनुसार कर्म करता है, जो भोग करता है वो शास्त्रों के नियम के अनुसार करता है, तो उससे एक अच्छा परिणाम बनता है जिसको बोलते हैं पुण्य कर्म। और यदि वो जो जगत को भोग करने के प्रयास करता है, यदि वो शास्त्र के नियमों के विरुद्ध होते हैं, भगवान के आदेश के विरुद्ध होते हैं, आप कार चलाने की आपकी इच्छा है, अगर आप कार चला रहे हैं लेकिन आप सरकार के जो ट्रैफिक के नियम हैं उसका उल्लंघन करके कार चला रहे हैं, एंजॉय करना चाहते हैं कार चलाना, लेकिन सरकार के ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करके, तो आप दंड के भागी बनते हैं, है ना। और यदि आप उन नियमों का पालन करते हैं तो आप एंजॉय करते हैं अपनी कार राइड को। तो उसी प्रकार से जब हम ये कर्म करते हैं तो आदेश के अनुसार कर्म करते हैं तो पुण्य कमाते हैं, जिससे भौतिक जगत के अंदर हमें सुख की अनुभूति होती है, हमें सुख प्रदान करने वाली परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। और यदि हम नियमों का उल्लंघन करते हैं जिसको पाप कहते हैं, तो फिर हमें ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिससे हमें दुख मिलता है। तो धीरे धीरे इन्हीं सारे कर्म करते करते, अलग अलग इच्छाएं करते करते, उनके अनुसार कर्म करते करते जो भी कर्म फल बनते जाते हैं वो जुड़ते हमारा अगला शरीर निर्मित करते हैं। इसलिए भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिर्जान गुणान कारणम गुण संगस्य सदसत योनि जन्मसु। तो ये जो हमारी इच्छा है इस भौतिक जगत के अलग अलग विषयों को भोग करने की, है ना, तो वो उसके कारण हम कर्म करते हैं, और फिर कर्म के जैसे फल बनते हैं, मीठे या कड़वे, अच्छे या बुरे, उसके अनुसार हमें अलग अलग प्रकार की शरीर प्राप्त होते हैं, जिनको योनियां कहते हैं। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, शरीर हैं। तो जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, इच्छा के अनुसार जैसे जैसे कर्म करते हैं, उसके फल के परिणाम स्वरूप हमें ये 84 लाख प्रकार की शरीर प्राप्त होते हैं। ये उसका विज्ञान है ना। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य हमेशा मनुष्य ही बनेगा,
नहीं, मनुष्य 84 लाख योनि में से कुछ भी बन सकता है। वो उसके कर्म के ऊपर निर्भर है कि उसको क्या शरीर प्राप्त होगा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की इच्छाएं हैं और उसके कर्म भी उसी प्रकार के हैं तो उसको एक प्रकार का शरीर मिलेगा। अगर किसी को बहुत अधिक मांस खाने की इच्छा है और उसके कर्म इस प्रकार के हैं जिससे कि उसको उस एक शेर का शरीर प्राप्त हो सके तो उसको एक शेर का शरीर मिल जाएगा जिससे कि वो अपनी इच्छाओं को और अच्छे से पूरा कर सके। तो इस प्रकार से इच्छा और कर्म ये दोनों के परिणाम स्वरूप निर्धारित होता है कि हमारा अगला शरीर क्या होगा। और ये जो जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका जो एक फल जो बनता है वो पहले एक सूक्ष्म रूप में बनता है। जैसे पेड़ का बीज होता है, ऐसे कोई भी कर्म फल बनता है वो एक बीज के रूप में बनता है और वो समय आने पर फलता है। जैसे पेड़ का बीज आपने आज लगाया तो हो सकता है वो बीज अंकुरित हो पहले, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होगा और फिर उसमें फूल आएंगे और फिर उसमें फल लगेंगे। तो हो सकता है उसको 1 साल लग जाए, हो सकता है उसको 2 साल लग जाए, निर्भर करता है कि किस प्रकार का पौधा है, कौन सा पौधा है। तो उसी प्रकार से जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उसके जो फल बनते हैं वो बहुत बहुत प्रकार के फल बनते हैं, है ना। तो वो कुछ तुरंत पक जाते हैं, कुछ 1 साल बाद, कुछ इस जन्म में, बहुत समय बाद, कई सालों बाद, और कुछ अगले जन्म तक भी हमको लेके जाते हैं और वहाँ पर फलते हैं। तो इस प्रकार से ये बड़ा सूक्ष्म नियम है कर्म सिद्धांत। जिस प्रकार जो हम कर्म करते हैं उसके बहुत सारे फल बनते हैं जो अलग अलग समय पर फलित होते हैं, जिनको फिर हम भुगतते हैं, जिससे हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है ना। तो इसीलिए भगवद गीता में भगवान बताते हैं, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनःष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो हम जो है अपने साथ आत्मा जो है, जो उसके सूक्ष्म शरीर, जो भी वो पूरे जीवन में उसने कार्य किया है, इच्छाएं की हैं, वो उसके सूक्ष्म शरीर में उसका इम्प्रेशन, उसका एक संस्कार पड़ता है, बीज बनता है। और उस बीज के अनुसार जब वो ये शरीर त्याग देता है, ये स्थूल शरीर त्यागता है, जब उसका मरण होता है, सूक्ष्म शरीर का मरण नहीं होता है, स्थूल शरीर का मरण होता है। सूक्ष्म शरीर उसका प्रोग्रामिंग है जिसके द्वारा वो अगला स्थूल शरीर प्राप्त करता है। जैसा प्रोग्रामिंग है, जैसा बीज है, जैसा उसने कर्म किए हैं, उसके जो फल जो बना है वो बीज है, उस बीज के अनुरूप एक अगला शरीर निर्मित होता है। उस प्रकार की योनि में वो डाल दिया जाता है, उस प्रकार के गर्भ में वो डाल दिया जाता है, जिससे उसको उस प्रकार की परिस्थिति में उस प्रकार का शरीर प्राप्त होता है और ऐसे उसका दूसरा जीवन आरंभ होता है। और ऐसे करके हमारा एक के बाद एक के बाद एक अलग 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 शरीर निर्मित होते जाते हैं। तो ये जो मनुष्य जीवन है, इसमें ये स्वतंत्रता हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पर विवेक बुद्धि है कि हम विचार कर सकते हैं कि मुझे अच्छा कर्म करना है कि बुरा कर्म करना है। लेकिन जो जानवर, जो पौधे हैं, उनके अंदर ये विवेक बुद्धि नहीं है, इसलिए वो केवल प्रकृति के नियम के अनुसार जो उनका स्वभाव है वैसे ही कार्य करते हैं। इसलिए उनकी स्वाभाविक अपने आप उत्तरोत्तर उच्च श्रेणी की योनि में उनका जन्म होता रहता है, जब तक कि वो वापस दोबारा मनुष्य योनि को प्राप्त ना कर लें। मनुष्य योनि में जो है उनके हाथ में थोड़ी स्वतंत्रता है, क्योंकि विवेक बुद्धि है कि वो अभी निर्धारित कर सकते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, ऐसा वो प्रयास कर सकते हैं, अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, अपनी इच्छाओं को कुछ गलत करने की इच्छा है लेकिन सुन करके सिगरेट पीने से ये होगा, ये गुनाह करने से ये परिणाम होगा, ठीक है मैं नहीं करूँगा। ये विवेक बुद्धि से व्यक्ति ऐसा कर सकता है। या उसका उल्लंघन कर सकता है, अरे होगा जो होगा देखा जाएगा, हम तो तोड़ेंगे, कौन पकड़ेगा, तो उसके अनुसार फिर उसको फल मिलेगा। तो इस प्रकार मनुष्य योनि जंक्शन है, जिसमें अभी आगे का जो होगा वो हमारे हाथ में है कि जैसा हम करेंगे उस प्रकार से फल हमें प्राप्त होगा। तो इस पूरी यात्रा में जो भी हम सुख दुख प्राप्त कर रहे हैं, वास्तव में वो सुख दुख आत्मा के नहीं हैं, क्योंकि आत्मा को तो इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि उसने अपने को ये भौतिक शरीर मान लिया है या ये सूक्ष्म शरीर मान लिया है, इस सूक्ष्म शरीर के अंदर, मन के अंदर वो सारी अनुभूतियाँ होती हैं, सुख दुख ईर्ष्या द्वेष इत्यादि। और क्योंकि आत्मा ने अपने को ही सूक्ष्म शरीर मान लिया है, इसलिए वो जो भी सुख दुख है उसको लगता है वो उसी की सुख दुख है। जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं कोई, या फिल्म देखते हैं तो वहाँ पर जो हीरो है, तो अगर हम अपनी पहचान उस हीरो से करते हैं, तो हीरो जब लड़ाई करता है तो जब वो दूसरे को मारता है तो हमें लगता है हम मार रहे हैं, और जब वो खुद पिटाई खाता है तो उसको लगता है हम ही पिटाई खा रहे हैं, है ना, क्योंकि हमने अपने को हीरो मान लिया है। इसलिए वास्तव में हमारा उस हीरो से कोई लेना नहीं है, और वास्तव में तो चलचित्र में चल रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने अपनी चेतना से अपने को उसके डाल दिया है, इसलिए उसके सुख दुख हमें अपने सुख दुख लगने लगते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से वास्तव में ये जो भौतिक जगत के सुख दुख हैं वो आत्मा से जनित नहीं होते हैं, वो शरीर से जनित होते हैं, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो आत्मा करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसने अपनी मिथ्या पहचान इस शरीर से बना ली है। अभी अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि ये जो पाप करता है या पुण्य करता है, अंततः इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये जो प्रकृति है वो हमें विवश करती है कि हम ये प्रकार का कार्य करें, पाप करें कि पुण्य करें? हाँ, या ये भगवान कराते हैं? क्योंकि भगवान के ही तो हाथ में सब कुछ है, वो तो परम नियंता है। हमने ऐसी चर्चा की, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, ये भी हमने सुना है। तो क्या ये सब भगवान ही करा रहे हैं? जो भी कोई बुरा अच्छा करता है वो सब वही करा रहे हैं क्या? या ये सब ये जो जड़ प्रकृति है, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये जो हमारे कर्म के फल हैं, क्या ये सब कुछ करा रहे हैं? है ना? या वो जो जीव है, हम आत्मा हैं, हम वो उसके जिम्मेदार हैं जो भी हम कार्य कर रहे हैं? तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोगों के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि आखिर कौन जिम्मेदार है, क्योंकि उसी कारण हमें सुख दुख मिलते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं उसके फलस्वरूप तो सुख दुख मिलते हैं, उसके फलस्वरूप तो अलग अलग हमें स्थितियाँ मिलती हैं, हमें अलग अलग शरीर धारण करने पड़ते हैं। लेकिन वो जो करने वाला है, वो जो कार्य करने वाला है, उसकी जिम्मेदारी अल्टीमेटली किसकी है? हाँ? वो कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है? तो ये प्रश्न है। तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो इसका अर्थ क्या है कि जो जीव आत्मा है, वो जीवात्मा के अंदर, इस भौतिक जगत में जो सब जीवात्माएं हैं, उनके अंदर एक अपनी वो इच्छा करके इस भौतिक जगत में आए हैं ना। हमने पहले चर्चा की कि हमें भगवान से स्वतंत्र रहना है, हमें भोगता, हमें खुद भोग करना है, हमें भगवान की सेवा नहीं करनी है। ये इच्छा हम सब के अंदर है। जो भी इस भौतिक जगत के अंदर हैं, ये प्राइमरी, ये मुख्य इच्छा हम सब के अंदर है। यही मूल है इस भौतिक जगत में आने का, और वो हम सब के अंदर हमेशा से रहती है। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तभी इसी कारण हम भौतिक जगत में। तो ये सब के अंदर है कि हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, हम खुद भगवान बनना चाहते हैं, हम इस जगत का भोग करना चाहते हैं। क्योंकि भोक्ता तो वास्तव में वो है, लेकिन हम भगवान बनना चाहते हैं, हम भोक्ता बनना चाहते हैं। हाँ, तो ये इच्छा रखने वाला जो जीव है, उस इच्छा के कारण उसको ये सूक्ष्म शरीर प्रदान हुआ है, और सूक्ष्म शरीर में फिर और जो स्थूल शरीर प्राप्त हुआ है, इनके माध्यम से जो उसने कर्म किए हैं उसके फल बने हैं। उस फलों के कारण वासनाएं भी बनती हैं। उन जो फल हैं, उसका जो कर्म के फल होते हैं, जैसे अगर किसी आदमी ने किसी का कोई गुनाह किया है, चोरी की है, तो उस चोरी के परिणाम स्वरूप जो उसने, एक तो उसको एक परिस्थिति मिलेगी, एक दुख की परिस्थिति मिलेगी, उसको ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें कष्ट मिलेंगे, और दूसरा वैसी ही जो उसकी इच्छा थी चोरी करने की, वो इच्छा भी दोबारा और बलित हो जाती है उसके परिणाम स्वरूप। तो उसका ये भी एक परिणाम होता है ना। तो जो उसकी इच्छा थी, उसको वो वासना में परिवर्तित हो जाती है। वासना अर्थात वो एक प्रकार की एक रुचि, एक इंक्लिनेशन, उस चीज़ को करने की एक इंक्लिनेशन, ये सूक्ष्म है। तो ये जो वासना है, वो जो जीव है, अभी वो वासनाएं उस जीव के ऊपर, ये सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत स्थापित रहती हैं, है ना। और जीव के अंदर जब तक मैं भोगता हूँ, मैं इस जगत का भोग करने वाला हूँ, जब तक वो इच्छा है, तब तक ये वासनाएं उस इच्छा के साथ मिलकर के अलग अलग प्रकार की इस विशेष इच्छाएं निर्मित करती हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है ना। तो वासनाएं जब जीव की वो जो इच्छा है भगवान से स्वतंत्र रहने की, उनके कारण वो एक्टिवेट होती हैं, क्रियान्वित होती हैं, और ये जो वासनाएं हैं, ये व्यक्ति की विशिष्ट इच्छाओं को उत्पन्न करती हैं। मुझे शराब पीनी है, किसी के पास पैसा है, पैसा दो लोगों के पास है, एक उसी पैसे का उपयोग कर रहा है पुण्य कर्म करने के लिए, और एक उसी पैसे का उपयोग कर रहा है गलत कर्म करने के लिए। तो बैकग्राउंड में, धरातल में दोनों जीव की, दोनों की इच्छा है कि हमें इस जगत में भोग करना है, इसलिए वो इस भौतिक शरीर के अंदर ग्रस्त हैं। अभी एक के पूर्व कर्म फल के कारण एक प्रकार का कर्मफल और वासनाएं निर्मित हुई हैं, जो सत्वगुण से आच्छादित हैं, और इसलिए वो प्रेरित कर रही हैं कि तुम्हें पुण्य कर्म करना है। और दूसरा व्यक्ति जो है, उसके ऐसे कर्म फल हैं जिससे उसने ऐसे पाप कर्म किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप और पाप करने की इच्छाएं उसके अंदर हो रही हैं। तो इसलिए दोनों के पास पैसा है,
लेकिन दोनों की जो इच्छाएं उस पैसे को, एक शराब पीने में उसको उपयोग करना चाहता है और एक उसको दान कहीं अच्छे कार्य में लगाना चाहता है। ये दोनों की जो अलग अलग इच्छा बनी, वो क्यों बनी? वो उसकी जो सूक्ष्म शरीर में कर्म फल के द्वारा बनी वासनाएं जो एक्टिवेट हुई, क्रियान्वित हुई, क्योंकि दोनों के अंदर एक बेसिक इच्छा है कि हमें भोग करना है, उसके कारण वो वासनाएं एक्टिवेट हुई और उन वासनाओं के द्वारा एक विशिष्ट इच्छा बनी कि मुझे शराब पीनी है या मुझे ये पुण्य कर्म करना है। तो इसकी वजह से वो व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति पाप पुण्य इत्यादि सारे कर्मों को करने के लिए विवश होते हैं या करते हैं। तो इसलिए अंतिम जिम्मेदारी जो है, जो भी हम कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी जीव की है, क्योंकि ये जो वासनाएं हैं तो तभी तक काम करेंगी जब जीव के अंदर इस जगत को भोग करने की इच्छा है। हाँ, जब जीव के अंदर इस भौतिक जगत को भोग करने की इच्छा नहीं है, जब भगवान की सेवा करने की इच्छा है, तो तुरंत ये सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर का कनेक्शन कट जाएगा। जैसे कार में न्यूट्रल गियर डालते ही कार के साथ एक्सीलरेटर का कनेक्शन खत्म हो जाता है, व्हील का एक्सीलरेटर के साथ कनेक्शन खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार से और जब तक गियर है तब तक वो कनेक्शन है। जैसे आप एक्सीलरेटर दबाएंगे उसके अनुसार व्हील की गति, पहिए की गति बढ़ेगी, कम होगी। तो उसी प्रकार से जब तक जीव के अंदर ये अपनी जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति का वो दुरुपयोग जब तक करता रहेगा, तब तक ये गियर डला रहेगा और ये सारा मैकेनिज्म उसके ऊपर हावी आएगा, उसको इन्फ्लुएंस करेगा, उसको प्रभावित करेगा और उसकी वजह से उसकी इच्छाएं बनेंगी। फिर उन इच्छाओं के अनुसार वो कर्म करेगा और जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार अलग अलग शरीर, अलग अलग परिस्थितियां प्राप्त करेगा और उसके अनुसार उसका सुख दुख अनुभव करेगा। तो इस प्रकार से जीव जो है अंततः वही जिम्मेदार है, क्योंकि वही भगवान को भूल करके इस भौतिक जगत के भोग करने की इच्छा कर रहा है। इसलिए ये जो अंत में सार जो है इस पूरे चर्चा का, जो अभी तक हमने की कि इस भौतिक जगत में हम क्यों आए हैं, ये सुख दुख का कारण क्या है, हमारे अंत में जिम्मेदार कौन है, तो अंततः हमारी जो ये इच्छा है भगवान से स्वतंत्र रहने की और खुद भोक्ता बनने की, भगवान की सेवा ना करने की, यही इच्छा हमारी इस भौतिक जगत में समस्त जो बंधन है जन्म मृत्यु का जिसमें फंसे हुए हैं उसका मूल कारण है ना। तो इसलिए यदि हमें इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहिए, यदि हमें इस शरीर बंधन से, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति चाहिए, तो ये जो जड़ है भौतिक इच्छा, भोग करने की इच्छा, भगवान बनने की इच्छा, इसको खत्म करके अपनी जो स्वाभाविक इच्छा है हम भगवान की सेवा करें, उस इच्छा में परिवर्तित करना होगा। अब ये परिवर्तन कैसे होगा, बद्ध जीव कैसे अपनी इच्छाओं को शुद्ध कर सकता है और वापस अपनी स्वाभाविक इच्छा को प्राप्त कर सकता है, ये चर्चा हम कल के इस 6 सत्रीय कार्यक्रम के अंतिम सत्र में करेंगे, इस विषय के ऊपर कि अभी भगवत गीता के अनुसार हमें भगवान ने क्या तरीका बताया है कि कैसे हम अपनी इन इच्छाओं को शुद्ध कर सकते हैं और इस प्रकार अपने जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर हम आज के इस सत्र को समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।